नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी क्लास गौरव सिंह सेंगर। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था हिस्ट्री में? आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक के जो दो भाग थे ना, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच में कल हम लोगों ने अंतर जाना था। अब इसके तदुपरांत वैदिक सभ्यता के बाद सीधे एक नए धर्म की ओर चलते हैं और उस धर्म का नाम है जैन धर्म। तो ऐसा नहीं है कि धर्म अचानक कोई बैठा हो तैयार कि हाँ जैसी वैदिक सभ्यता खत्म होती है अचानक धर्म स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। इसमें भी कई सैकड़ों वर्ष लगे होंगे कि जब महाजनपद बने, तो महाजनपद के बाद जब बौद्धिक विकास हुआ तो धर्म का भी निर्माण हुआ। बौद्धिक विकास का मतलब ये है, जब आपकी बुद्धि काम करने लगेगी तो आपको सही और गलत का समझ आने लगेगा। और वैदिक वैदिक सभ्यता, वैदिक समय में बहुत ज़्यादा, वेदों में कुछ ज़्यादा ही कर्मकांड के बारे में बताया गया है। तो इन कर्मकांडों से दूर रहने के लिए जैन धर्म का निर्माण हुआ। ठीक है। और जैन धर्म को सबसे पहले निर्माण करने वाले उनके तीर्थंकर ऋषभदेव थे। अब आपके दिमाग में आएगा कि तीर्थंकर कौन होते हैं। जिस प्रकार हिंदू लोगों में अवतार होते हैं, अवतार भगवान के अवतार, मुस्लिम में पैगंबर होते हैं, सिख में गुरु होते हैं और जैन में तीर्थंकर होते हैं। और तीर्थंकर योग्यता के आधार पर बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक तीर्थंकर के बाद दूसरा तीर्थंकर बने। जैसे आपने सुना होगा जो दलाई लामा कि वो मर नहीं पाते तब तक दूसरा तैयार हो जाता है, ऐसा नहीं है। जैन धर्म के तीर्थंकर के बीच में बीच में बहुत गैप हो जाता है। जैसे अगर तीर्थ ऋषभदेव के बाद जो आए थे उनके बीच में भी बहुत समय होगा। तो अभी तक कुल मिला के 24 तीर्थंकर आए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख नंबर 1 के हैं ऋषभदेव, जिन्होंने हिमालय पर तपस्या की। अब समझिए, हिमालय पर तपस्या की फिर मोक्ष मिला। तो हिमालय की तपस्या का मतलब ये है कि इतने सर्दीले इलाके में रहे और कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही होगी उन्होंने तपस। अब तो और बीच के जो भी तीर्थंकर हैं उनके बारे में ना बता के हम सीधे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में जानते हैं, जिनका जन्म बनारस में हुआ था। इनके बारे में आजकल कुछ ज़्यादा चर्चा चल रही है, अभी हम आपको बताते हैं। पार्श्वनाथ का जन्म बनारस में हुआ था। झारखंड के समेत शिखर पर इन्होंने तपस्या की थी और इसी को पारसनाथ की चोटी कहा जाता है। अब पारसनाथ की चोटी आपने सुना होगा, जो अभी झारखंड में एक कोई अभ्यारण्य बन रहा है तो उसका नाम बदल गया है, जबकि वो पहाड़ी का नाम है पार्श्वनाथ की चोटी, जो बहुत ही पवित्र भूमि है। और जैन धर्म के लोगों का मानना है कि इस पवित्र भूमि को पवित्र भूमि ही रहने दें, उसका नाम ना बदलें। और दूसरी बात ये है कि उसके आसपास जितने भी एरिया हैं तो उनमें जो शराब है, मीट है, इन सब की दुकानों की रोक लगाई जाए, क्योंकि जैन धर्म इतना पवित्र धर्म है, इतना दयावान धर्म है कि इसमें जीव के प्रति बहुत दया दिखाई गई है। और मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे सबसे ज़्यादा अगर पसंद धर्म है तो जैन धर्म बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें शांति है, सद्भाव है, दया है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो पार्श्वनाथ ने जब तपस्या की है, इसके बाद उन्होंने मोक्ष पाया। तो इन्होंने चातुरायन धर्म के बारे में बताया कि चातुरायन धर्म अगर अपनाओगे तो मोक्ष आपको मिल जाएगा। अब ये चातुरायन धर्म क्या होता है? चातुरायन में होता है कि धन संग्रह नहीं करना है। ये 4 नियमों का पालन आपको करना है। नंबर 1, धन संग्रह नहीं करना। नंबर 2, चोरी नहीं करना। धन संग्रह का मतलब ये है कि आप अपनी जीवन यापन की कर सकते हैं, लेकिन उसको स्टोर करके नहीं रखना है। अपरिहार तो ये सब नहीं करना है आपको। नंबर 2, चोरी नहीं करना है। चोरी को बोलते हैं अस्तेय, ये नहीं करना है। और झूठ नहीं बोलना है और हिंसा नहीं करनी है। तो ये चारों चीज़ एक दूसरे से संपर्क में ही हैं। आप धन संग्रह नहीं करेंगे। अगर आप धन संग्रह करेंगे तो धन संग्रह के लिए आप उसके लिए चोरी भी करेंगे।
चोरी करोगे तो आपको झूठ भी बोलना पड़ेगा, जब झूठ बोलोगे तो कुछ ना कुछ बात बिगड़ेगी, तो हिंसा निश्चित होनी है। तो आपको समझ में आया कि पार्श्वनाथ के बारे में। और हम भी अपनी तरफ से यही गुजारिश करते हैं सरकार से, झारखंड सरकार से, कि पार्श्वनाथ की चोटी को अ, उसका अस्तित्व बना रहने दो, क्योंकि ये बहुत पवित्र भूमि है, सम्मित शिखर। तो प्लीज़